हाय। इमेजिन करो, आप रोज़ सेम रूटीन फॉलो करते हो, सेम रास्ते से गुजरते हो, वही पुराना कैफ़े, वही लैब और वही पुरानी कॉरिडोर। और इस रूटीन में रोज़ आप कितने लोगों को देखते हो? हज़ारों लोगों को। लेकिन कभी सोचा है, इन हज़ारों लोगों में आपने एक्चुअली कितनों को नोटिस किया? ज़्यादातर बस गुज़र जाते हैं और वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। ऐसा होता है कि आपके किसी इंसान पे नज़र पड़ती है। अब वो आपको लैब में भी नज़र आता है, वो आपको कैफ़े में भी नज़र आता है, वो आपको कॉरिडोर में भी नज़र आता है और आपको लगता है, ये इंसान तो हर जगह दिख रहा है। लेकिन सच ये है कि वो पहले भी वही था। वो रोज़ वही करता था जो आज कर रहा है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है, पहले आपने उसको गौर से नोटिस नहीं किया, अब आपने उसको नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। अब आपका जो दिमाग है, उसको बस उसको ही प्रेफ़रेंस दे रहा है, उसी को देख रहा है। डेटा भी बिल्कुल इसी तरह है। डेटा हमेशा से आपके सराउंडिंग में है, हर जगह था, हर जगह है, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं करते, गौर नहीं करते। वो भी बस भीड़ का हिस्सा ही रहता है, जस्ट इग्नोर्ड और अननोटिस्ड। लेकिन चलो, आज वही करते हैं, जो आपने उस इंसान के साथ किया, नोटिस करना शुरू करते हैं। अब इमेजिन करो, अब वो इंसान जिसको आपने नोटिस किया, उसकी कोई एक क्वालिटी आपको पसंद आ गई होगी। उसकी स्माइल हो सकती है, उसका बात करने का अंदाज़ हो सकता है, उसकी कॉन्फिडेंस हो सकती है। अब वो आप इमेजिन करो, वो आपकी क्रश बन गई है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, चूँकि आप उसे अब कुछ अरसे से नोटिस करने लगे हो, मैं आपसे पूछूँ, बताओ, उसका नाम बताओ या उसके बारे में कुछ बताओ, तो आप कहते हो उसका नाम साकुरा है। मैं एज का पूछता हूँ, आप कहते हो 21 और हाइट उसकी 165 सेंटीमीटर है और उसका फेवरेट कलर रेड ले लो और डिपार्टमेंट में उसको अपनी डिपार्टमेंट में शामिल कर लेता हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब एक सवाल, क्या आपकी क्रश का जो नाम है साकुरा, वो डेटा है? क्या उसकी एज डेटा है या उसका डिपार्टमेंट जो है वो डेटा है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप सही सोच रहे हो। इन्हीं पीसेस को हम कहते हैं डेटा। उसकी एज, उसकी हाइट, उसका फेवरेट कलर, उसका डिपार्टमेंट। अब डेटा की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट। लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, डेटा मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। हर एक इंफॉर्मेशन डेटा है। अब आपने क्रश के बारे में सब कुछ जान लिया। अब आते हैं जीन को समझने के लिए। तो इमेजिन करो एक जीन जिसका नाम है BRCA1। ये जीन का नाम है और वो क्रोमोसोम नंबर 17 पे है। लेंथ उसकी 81 किलोबेस है और एक्सप्रेशन उसकी हाई है। अब ये भी उसकी तरह डेटा है। लाइक उसकी हाइट जिस तरह 165 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 17 है, या इसकी जो लेंथ है वो 81 किलोबेस है। ये भी डेटा है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है। पहले क्रश थी, अब जीन है, कंसेप्ट वही है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ, कंसेप्ट्स को समझते हैं। डेटा खुद में हमेशा यूज़फुल नहीं होता। जैसे अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ 21, तो क्या आपको कुछ समझ आई? नहीं। 21 क्या है? 21 एज है, 21 टेम्परेचर है, मार्क्स है, जीन काउंट है,
या सिर्फ नंबर है? नंबर डेटा हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसे मीनिंगफुल बनाता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सयाक व सबाक, यानी आगे पीछे अगर उसके कुछ है तो उससे हम कोई मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। इसलिए डेटा के साथ कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा सवाल, अगर मैं सिर्फ लिखूं 165, क्या ये डेटा हो सकता है? अगर आप हाँ सोच रहे हो तो बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के हमें नहीं पता ये हाइट है, वेट है, डीएनए की लेंथ है या प्रोटीन काउंट है। इसलिए हम कहते हैं डेटा प्लस कॉन्टेक्स्ट मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब जब हमें एक एक इंफॉर्मेशन समझ आ गई है तो अगला सवाल नेचुरली आता है। अब मैं अपनी क्रश की तरफ एक इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह जमा कर दूं, तो उस कलेक्शन को क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने उसकी एज, हाइट, फेवरेट कलर, डिपार्टमेंट, फेवरेट फूड, सारे जो सवालात हैं वो मैंने एक टेबल के फॉर्म में लिख दिए। अब उसको क्या कहेंगे? इसका जवाब है डेटा सेट, यानी कि हमने वो सारे डेटा को कलेक्ट किया, एक जगह जमा किया, तो उसको हम बोलेंगे डेटा सेट। नाउ इट्स योर टर्न। मैंने तो आपको बताया डेटा के बारे में। अब आप अपनी डेली लाइफ में कोई ऐसी 3 चीज़ें बताओ जिसको आप रोज़ाना देखते हो लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया। अब आपको रियलाइज़ हुआ कि वो भी डेटा है। मैं बना रहा हूँ एक डेटा एनालिटिक्स की सीरीज़। अब उसमें हमारा पहला एपिसोड डेटा का था। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इसी तरह, पूरे डेटा एनालिटिक्स की सीरीज़ बनाएंगे और उसमें हम सिखाएंगे कि अगर आप बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं या किसी और फील्ड की स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से डेटा को समझ सकते हैं, लाइक हाउ टू थिंक लाइक डेटा। और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की निस्बत आपको डेटा की अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप डेटा को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। बेसिकली ये सीरीज़ जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बनाई गई है, तो जो स्टूडेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीखना चाहते हैं, फॉलो दिस सीरीज़ एंड एंजॉय।